बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज एक बड़ी पेशरफ्त ज़हीर के हवाले से, ज़हीर जो केस है उस हवाले से और ज़हीर की अहलिया के केस से मुतल्लिक़ ये आई है कि पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अब्दुल हसीब हमारे साथ पहले भी आए हैं, अब फिर इस मामले पर नज़र रखेगी और सीनियर रिपोर्टर हैं। अच्छा अब्दुल हसीब, बताइएगा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट में है क्या, अहम बातें क्या हैं? क्या इस केस से ज़हीर को कोई बेनिफिट मिलता नज़र आ रहा है? इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद आप क्या देखते हैं? देखें जी, जहाँ तक बात है ज़हीर को किसी किस्म के रिलीफ़ की, तो मेरे हिसाब से तो इस केस में से जान अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब तक का जो बयानिया था जो ज़हीर की अहलिया के वालिदैन हैं उनकी जानिब से बयानिया ये था कि कम उम्र बच्ची, 14 साल से कम उम्र बताया गया था, 13 साल 10 माह जिस वक्त का ये मामला है उस वक्त इसकी उम्र बताई गई थी। लेकिन 2 दफ़ा मेडिकल भी हुआ और मेडिकल के बाद अब आखिरी जो मेडिकल हुआ उसमें इसकी उम्र कम से कम 14 साल तो नहीं है। अब जो पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट जो जमा करवाई है उसमें से जो 2 अहम चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि चूँकि अदालत ने ज़हीर की अहलिया के मेडिकल करवाने से या जो मेडिकल करवाने की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया, इसके बाद तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुकदमे से ज़्यादती की दफ़ात जो है वो ख़ारिज कर दी गई हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि जो ज़हीर की अहलिया का मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद जो एक उम्र की एक तयन के लिए एक मेडिकल था, उसकी रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीशी अफसर ने जो अगवा का एक सेक्शन था 364A, यानी 14 साल से कम उम्र बच्चे को अगवा करने का जो सेक्शन था वो भी खारिज कर दिया है। अब इस मुकदमे में जो है वो सिर्फ 4 दफ़ात हैं, एक 363 जो कि अगवा की है, एक 368 गैर कानूनी तौर पर जबरन जो है वो हब्से बेजा में रखना या तहवील में रखने से मुतालिक। इसके साथ साथ इंसानी स्मगलिंग के सेक्शन हैं और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत ये 4 ये दफ़ात बची हैं जिसके तहत अब ये मुकदमा आगे चलेगा। एक इसमें मरकज़ी जो एक मुद्दा था वो जो है वो अब किसी हद तक क्लियर हो चुका है। ज़िमनी चालान पुलिस ने जो है वो 6 अगस्त का वक्त दिया गया है, 6 अगस्त तक उनको अदालत में जमा करवाना है। लेकिन इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब क्लियर हो गई हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर पुलिस ने जो है वो अपनी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन की जो हिस्ट्री थी वो बयान की है और उसमें ये बताया गया है कि पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि जिस वक्त ज़हीर की अहलिया कराची से लापता हुई थी उस वक्त ज़हीर और उनके भाई शबीर की जो है वो मौजूदगी कराची में जो CDR रिकॉर्ड है उसके मुताबिक साबित हुई। इसके बाद फिर जो पुलिस ने इंटरोगेशन की, अबूरी ज़मानत हासिल करने के बाद ज़हीर और शबीर दोनों ने जो है वो तफ्तीश को ज्वाइन किया। तो शबीर ने अपने जो पुलिस को बयान दिया है उस बयान में उन्होंने ये इस बात का एतराफ़ किया कि इस दौरानिए के दौरान वो कराची के अंदर मौजूद थे। अलबत्ता ज़हीर जो है वो इससे मुकम्मल तौर पर इनकार कर रहे हैं कि जिस वक्त ज़हीर की अहलिया कराची से लापता हुई उस वक्त वो कराची में थे। इसके बाद पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट में उन तमाम अफराद का किरदार जो है वो वाज़े किया है। 3 लोग जो है वो इस मुकदमे में मफरूर हैं, जबकि जो 27 अफराद ऐसे हैं जिनको पुलिस ने ज़हीर के अहल खाना, उनके 2 सहबाब जहाँ जहाँ वो ठहरे इस बुनियाद पे सहूलतकारी के जुर्म में मुकदमे में शामिल किया था। अब 27 लोगों को जो है वो उस मुकदमे से उनका नाम खारिज करने की इस्तदा की है। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट ज़िमनी चालान तो नहीं है, लेकिन बड़ी हद तक इसमें जो है बातें हैं वो क्लियर होने गई और हमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब ज़िमनी चालान किस नौइयत का होगा। अच्छा ये बताइएगा कि एक बयानिया था कि ज़हीर गैंग का, इसके साथ साथ जो ज़िना के हवाले से जो आगे बढ़ रहे थे प्रोसिक्यूशन, तफ्तीशी अफसर की जानिब से दरख्वास्त लगाई गई और दूसरी तरफ जो शबीर और ज़हीर, यानी अब इन 2 के ख़िलाफ़ मामला चलेगा, जो बाकी मुलज़िम हैं वो हट गए। तो ये क्या समझ रहे हैं आप कि इससे आगे जो चालान आएगा उसमें ये चीज़ें शामिल की जाएंगी और मुकदमा अब कितने, लोग सवाल करते हैं कि मुकदमा कब तक ख़त्म होगा, ये बहुत से लोगों का सवाल है। तो मुकदमा अब किस तरफ आप देख रहे हैं कि मुकदमा करीब आ गया, इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, या क्या मज़ीद इसमें कुछ आ सकता है? मुकदमा इख्तितामी मराहिल में तो नहीं कह सकते, अलबत्ता इसको ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब मुकदमा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले तक जो है वो कयास आराइयाँ जारी थी। ज़हीर गैंग की बात की गई, कोई इंसानी हुकूक स्मगलिंग का मामला करार दिया गया, बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी कि जी पाकिस्तान से जो है वो लड़कियों को अगवा करके बैरून मुल्क ले जाया जाता है, वहाँ जाके फ़रोख्त किया जाता है। मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात भी लगे जो मुद्दई मुकदमा है उनके और उनके जो वकला का उनके जो वकला हैं उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ रहा कि जो है ज़हीर एक बाज़ाब्ता तौर पर मनसूबा बंदी के ज़रिए
ظہیر اپنی اہلیہ کو جو ہے وہ یہاں سے لے کر گیا اور اس کے بعد پھر آگے اس کو فروخت کیا جانا تھا۔ اسی خدشے کے پیش نظر ریکوری کی بات بھی کی جاتی رہی کہ کہیں اس کو بیرون ملک منتقل نہ کیا جائے، اور اس کے روکنے کے لیے جو ہے وہ جو ان کے وکیل تھے انہوں نے سپریم کورٹ تک میں جو ہے وہ ایک درخواست لگائی تھی۔ لیکن اب سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے۔ جن لوگوں کو سہولت کاری کے الزام میں گرفتار کیا تھا، پھر ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے 63 CRPC کے تحت ڈسچارج کیا گیا، جس میں ان کے اہل خانہ بھی تھے۔ ہم نے ان کے دیکھا ہے ظہیر کی خالہ 80 سالہ خاتون بھی جو ہے جن کے ساتھ چلا بھی نہیں جا سکتا تھا، ان تک کو پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا تھا۔ بہرحال ان کو وہاں سے مخلصی ملی۔ 27 لوگ ایسے ہیں جن کو اس مقدمے سے اب جو ہے وہ ان کا نام نکال دیا جائے گا۔ جب ضمنی چالان آئے گا تو اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان 27 افراد جو کہ جن کے اوپر سہولت کاری کا الزام تھا اب وہ اس مقدمے کا حصہ نہیں ہوں گے۔ جو نکاح خواں، اس کے ساتھ ساتھ گواہ اور یہ ظہیر، ان کے بھائی شبیر، اور میرا خیال ہے غالباً 3 سے 4 لوگ اور مزید ہوں گے جن کا نام اس مقدمے میں مزید رہے گا، اور یہ اس کو اگر آپ گینگ سمجھتے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، بات اس بات پہ ختم کریں گے، یہ پورا جو ہماری گفتگو تھی کہ جو چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ تھا اس حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے سندھ ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ وہ تو یہاں پر نکاح ہی نہیں ہوا، اور وہ جو سب چیزیں ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں طے ہو چکی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو چالان ہے وہ تقریباً یہ دکھ رہا ہے کہ ظہیر کے حق میں تقریباً آتا دکھائی دے رہا ہے جو چالان ابھی آئے گا۔ تاہم یہ ابھی تک پیش رفت تھی، بڑی پیش رفت تھی اس کیس میں، اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ مزید آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔